सो वेलकम इन टीचर तैयारी दोस्तों। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी ये पेपर आपका सीटेट का चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 क्लियर कर लिया है, और जिनका अभी तक नहीं हुआ पेपर या 1-2 नंबर से रह गया, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको फिर से मौका मिल रहा है जुलाई अगस्त में, और वैकेंसीज़ भी आएंगी। ऐसा नहीं कि बस इसी बार आ रही हैं अगली बार नहीं आएंगी, वैकेंसीज आती रहेंगी। फिलहाल आपने सुना होगा 3.0 तो आ ही गया है, इसमें जिनका निकल गया उनको मौका मिल गया है बिल्कुल, और जिनका नहीं निकला उनको 4.0 में मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने पेपर पर ध्यान दो, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो। जब इस फील्ड में हो तो अच्छे से पढ़ना है, वैकेंसी मत देखो आई कि नहीं आई, हमारे टाइम पे नहीं आएगी, वो सब सोचने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप आप अपनी तैयारी करिए। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, जैसे चाहे वो फीमेल हो या मेल कैंडिडेट हो, कि क्वालिफाइंग मार्क्स तो चलो सबको पता है कि जो आपका जनरल के लिए वो 60% है, मतलब आपका 90 नंबर आना चाहिए 150 में, और जो OBC या SC ST अदर कास्ट है उनको 82 लाना है। ठीक है, मतलब ये आपका 55% है। तो अगर हम परसेंट में देखें तो हमारा 55% होना चाहिए और 60% होना चाहिए जनरल के लिए। ये बात हो गई आपकी क्लियर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर जो है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे 82 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स तो है, लेकिन आपके अपने होम स्टेट के लिए, मतलब अगर आप यूपी से आपने सीटेट का पेपर दिया यूपी में रह के, तो यूपी की जो सुपरटेट वैकेंसी होती है, ठीक है, यूपी के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे टीचिंग में, और अगर आप OBC या SC ST से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपका ये वाला नंबर क्वालिफाइंग माना जाएगा। सपोज करो कि आप यूपी के हो, अब आपको 3.0 वाला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 90 माना जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए मैंने डाउट क्लियर किया था। कहीं कहीं पर जैसे फीमेल्स ने देखा होगा वहाँ पर 82 या 83 84 जिनका ले लिया गया है, फॉर्म भर लिया गया, एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन 3.2 में उनको हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया ये बोलकर कि आप अदर स्टेट का और आपका 90 नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये एक वहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट, उस पर हमने वीडियो भी बनाया था। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, बिहार की हों या अदर स्टेट की हों, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ देख सकते हो, वीडियो पड़ी होगी। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको तुरंत समझना तो सिंपल सी बात है, अगर आप 90 हो तो आप सिक्योर हो, पेपर आपका निकल गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, हाँ हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो आप अदर स्टेट का एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो BPSC हो जाए, चाहे वो DSSB हो, ठीक है, चाहे आपका KVS हो, NVS हो, कोई भी होंगे जो आपके स्टेट में ना होकर किसी अदर स्टेट में हो, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा कहीं के भी हो, और आप यूपी में बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ सबके लिए एज आप जनरल कैंडिडेट गिने जाओगे। ठीक है, आप क्या जनरल कैंडिडेट माने जाओगे। यहाँ पर आप भले अपने स्टेट के OBC SC ST हो, मगर यहाँ पर आप जनरल माने जाओगे। तो आप सिंपल सी एक बात है, कन्फ्यूजन को अगर हम क्लियर करें तो आपको जितना मौका मिल रहा है आप सीटेट का पेपर दो, जब तक आपका 90 के ऊपर ना आ जाए। 90 के ऊपर हो तो आपको फिर कुछ नहीं सोचना, जहाँ भी वैकेंसी आए दे दो, चाहे आप OBC हो, चाहे SC ST हो, जनरल हो, कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस बार भी जैसे बहुत लोग बोले हमारा 89 है तो हम क्वालिफाइंग है कि नहीं है, तो भैया देखो 90 मतलब तो 90, जनरल के लिए आप 90 लाओ, अदर जो भी कैटेगरी है इनके लिए आप 82 पर भी पास हो, 84 86 हो, कुछ भी हो। बस जो जिस स्टेट का आपका ये नंबर है, अगर आप बिहार में OBC हो तो आप बिहार का आराम से भर सकते हो, आप दिल्ली के लिए जाओगे तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। ये एक बस बेसिक सा छोटा सा रूल है सीटेट का, ये चीज़ जान लेना। अब बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सीटेट होगा ये कब होगा, तो ये आपका चांसेस है जुलाई में वगैरह में फॉर्म आ जाएंगे, पेपर अगस्त में चला जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये मान के चलो कि आपका पेपर जुलाई मिड में होगा, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। अब जिनको भी थोड़ा बहुत भैया भरोसा, एक बार जाकर प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना। फिलहाल वहाँ पर CDP, मैथ्स और EVS की वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन इस बार के लिए भी हम प्रिपरेशन कराएंगे। फिलहाल अगर आपको प्रीवियस देखना है तो एक बार जाकर आप वहाँ पर मैथ्स और CDP का देख सकते हो। प्लेलिस्ट जितने भी टॉपिक्स लगभग पढ़ाए हमने, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं मैथ्स और CDP के लिए, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। CDP पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, प्लस मैथ्स यहाँ पर पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस है, तो उसके हिसाब से टॉपिक्स लगभग आपके सिमिलर रहते हैं, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो BPSC 3.0 का है, जिन भी बच्चों का 6 to 8 वाले हों, चाहे TGT वाले हों या PGT वाले हों या फिर प्राइमरी वाले हों, जिनका क्लियर हो चुका है सीटेट, अब उनको ये अच्छा मौका मिला है। जैसा कि हमने कहा था कि 90% चांस है कि सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल आ भी गया और आपको ये मौका मिला है, ये वाला पेपर आप दे सकते हो। अब इसका जिसको भी सिलेबस समझना है, कितने नंबर का क्या आता है, यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर वीडियोस फटाफट देख लो। प्रैक्टिस करने की या फिर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना है, सिंपल सी बात बता देते हैं। पहले तो आप जितने भी PRT का अगर आप दे रहे हो, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व कर लो। बाकी जो 6 to 8 मिडिल टीचर के लिए दे रहे हैं, जनरल पेपर आप सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कर लो। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे किसी का SST होगा तो उसका 1-2 पेपर आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री से ज्योग्राफी से लगभग कितना
क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेक्शन वाइज जो कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ का भी मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं एक बार देख लेना, उसी में आपको ये भी मिल जाएगा कि सेक्शन वाइज कितना सिलेबस कवर करना है या कितने नंबर के कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा, वहाँ पर ये एकदम क्लियर कर दिया गया है। तो बस इतनी सी छोटी सी एक अपडेट थी रिजल्ट का ऊपर। बाकी जो कन्फ्यूजन है बच्चों को सारी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और अब आपको जिनका भी पेपर क्लियर हो गया है अच्छे से इसकी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। रीजनिंग वगैरह की क्लास DSSB की भी रीजनिंग करवाई थी, ठीक है, एक बार आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। सेम क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपको एक बेसिक पता चल जाएगा किस हिसाब से आएगा। बाकी टाइम कम है, जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कंटेंट आप एक बार सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। जिनको भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पर वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, या वहाँ पर एक ग्रुप है सीटेट का हमारा A to Z तैयारी नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लो। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी, सिलेबस वगैरह जानना हो या प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए होगा तो आप वहाँ पर मैसेज कर देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलो फिर तब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद अगर आपको DSSB का किसी का भी पेपर फॉर्म हम भरा है तो आप आके अपनी तैयारी कर लो, वरना सीटेट के लिए जिनको जुड़ना है, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स रिलेटेड आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार आप चाहो तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना, बाकी धीरे धीरे और भी चीज़ें अपडेट आपको कराते रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।